और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई गेमों के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। रोम की गेमें जनाब हमारी जारी हैं और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म की गेमें। लेट हम थोड़ा सा हो गए हैं तो अभी हमें भाग के पकड़नी है मेट्रो। उसके बाद ना फिर आपसे हेलो हाई करते हैं और मुलाकात करते हैं। हेलो हाई तो हो गई है, मुलाकात पे डिटेल में करते हैं। तो चलें। और रिवायात को बरकरार रखते हुए जनाब हमारी जो मेट्रो है वो मिस हो गई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने आज ना रूट्स को स्टडी कर लिया। तो अब हमें पता है मेट्रो मिस भी हो जाए ना, अब हम उस रूट पे जाएंगे और डायरेक्ट जाके ना तो अब हम अपनी गेमों पे पहुंच जाएंगे। कल ना हमने बड़ा कुछ सीखा है। यहाँ पर एक तो बसें टाइम पे नहीं आती या आती ही नहीं है, या दो पॉइंट्स जो है ना वो कंबाइन होकर एक में आते हैं। और बसें अगर चल भी रही हैं तो वो कभी कभार रुकती नहीं, आपके सामने से गुजर जाती हैं। तो हमने इसीलिए ना अब रूट्स को स्टडी करना शुरू किया, टाइम को हमने छोड़ दिया। वो मेट्रो शेट्रो तो छोड़ना हमारा खैर रेगुलर काम है, वो तो अगर हम वो ना करें तो फिर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो खैर जी ये था। अब हम यहाँ पे बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आएगी अभी, तो बस जो अभी आ रही है बस वो लेंगे और उसके बाद फिर आगे। तो आज की गेम नंबर 1 एंड रोम की गेम नंबर 7 जी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त गेम है। और जब भी आप गूगल करते हैं ना रोम, तो इसकी फ़ोटो सबसे पहले आती है। तो जनाब आज आपके साथ गेम शेयर करेंगे कोलिजियम की। ये मेरी बैक साइड पे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये कोलिजियम है, और यहाँ पर ये बोर्ड है, इसके ऊपर डिटेल्स, और इसके पीछे जो है ना वो सारा प्लाटीन हिल और रोमन फोरम वगैरह, इसके अंदर अरीना वगैरह। इसकी जनाब वाली सिग्निफिकेंस ये है कि ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और साथ में ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और प्लस ही ये अपने वक्त का और अब तक का सबसे बड़ा एंड स्टैंडिंग एम्फी थिएटर है। और इसके साथ ये जितनी आपने बचपन में मूवीज़ देखी होंगी, ग्लैडिएटर, 300 सीजन्स देखे होंगे, स्पार्टकस, वो जो उसके अंदर जो कल्चर दिखाते हैं वो यहाँ पर एक्चुअल होता था। तो अगर तो आप 18 साल के हैं और आपने ये नहीं देखा हुआ तो फिर आप देख सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम के हैं और आपने नहीं देखा हुआ तो आप फिर थोड़ा सा वेट करें और 18 साल के पहले हों और फिर देखें, क्योंकि ना वो 18+ नहीं, वो 24+ PG किस्म की मूवीज़ हैं। तो खैर ये तो काम हो गया जी कि कोलिजियम है। अब इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके तो गेम डालेंगे कि अंदर की क्या गेम है। टिकट की जनाब वाली सीन ये है कि कल मैंने आपसे जिक्र किया था रोमा पास का, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। हमने जो कल लिया जी वो रोमा 72 आवर लिया, वो बेसिकली मेट्रोज़ एंड बसेस का टिकट है। इसका रोमा पास अलग होता है, वो 52 यूरो का है। तो ये जी थोड़ी सी करेक्शन है। अगर आपके पास 52 आवर्स का रोमा पास है तो 2 म्यूज़ियम्स की या 2 साइट्स की आपको फ्री एंट्रेंस मिलती है, और उसके बाद जितने भी आप जाते हैं वो 30% डिस्काउंट मिलता है। इसकी टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इसकी टिकट आप आगे लाइन में ला के भी ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं, क्योंकि हमसे कल गलती होगी। तो आपको मैं थोड़ी सी लाइन दिखाता हूँ। हम थोड़ा सा जल्दी आए हैं तो तब ये लाइन की पोजीशन है। तो ये जी लाइन की सिचुएशन आगे की तरफ, और ये कोलिजियम साहब हैं और ये पीछे की तरफ। 24 आवर्स के लिए कोलिजियम का, पैलेटीन हिल का और रोमन फोरम का टिकट मिलता है 18 यूरो का। अगर आप लाइन में लग के ले मेहनत करें तो आपको मिलेगा 18 यूरो का, और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो मिलेगा 30 यूरो का। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप गेमें डालने के लिए कितना एफर्ट डाल सकते हैं। हम तो भाई लाइन में लगे हैं, 10 मिनट में टिकट ले लिया है, ये फ़ायदा होता है सुबह जल्दी आने का। अच्छा खैर जी एक और करेक्शन, हमारी बेगम ने कहा जी हमने थोड़े से फैक्ट्स मिस स्टेट कर दिए। 72 आवर्स का टिकट होता है रोमा पास 52 यूरो का। मैंने कहा जी करेक्शन करते हैं। चले जब हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या। कोलिजियम के अंदर हम आ चुके हैं। ये जो आप मेरे बैक साइड पे सारा एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली जो आपको मेज टाइप स्ट्रक्चर, ये सारा मैं अगर राइट से दिखा सकूँ, नज़र आ रहा है। ये बेसिकली अंडर द अरीना जो केजेस होते थे ग्लैडिएटर्स के लिए, ये वो जगह है। और इसके ऊपर बेसिकली एक वुडन फ्लोर होता था जहाँ पर फाइट्स वगैरह होती थी, वो अब ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर आप ऊपर देख लें तो इस वक्त कोलिजियम का सिर्फ एक स्केलेटन आप कह सकते हैं रह गया। इसकी जो सीट्स थी जहाँ पर लोग बैठ के गेम्स को एंजॉय करते थे वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और बाकी भी इसका काफ़ी सारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बहुत सारे रीजन है। एक है कि ये लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है, डिग्रेडेशन है, और दूसरा बहुत सारे फ्लड्स की वजह से भी इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो कोलिजियम मौजूद है ये सिर्फ एक स्केलेटन मौजूद है, और ये जो नीचे सारे ये सारे इसके केजेस हैं अंडरग्राउंड। यहाँ से फिर ऊपर एक वुडन फ्लोर था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, और उसके ऊपर फिर जो था ना वो सारी गेमें थी। तो ये जनाब मेन अरीना एरिया की गेम है। अब बाकी चल के आपको बाकी गेम दिखाते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मुझे मिल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बेसिकली कोलिजियम ऐसा होता था विद सीट्स एंड एवरीथिंग, रूफ्स के साथ,
और अब जो कोलोसियम है वो ये है। तो ये अब आप दोनों में फ़र्क देख लें जी, टाइम के साथ साथ इसमें कितना चेंज आ चुका है। ये उस टाइम के जी कुछ लोगों ने अपने नाम ग्राफिटी किए हुए थे कोलोसियम के अंदर, सीट्स वगैरह के ऊपर या वैसे, तो ये उस वक़्त के उन्होंने इनको यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। ऊपर वाले लेवल से कोलोसियम कैसा दिखता है जी, ये जो आपसे पहले जिक्र हुआ था, ये सारी अंडरग्राउंड मेजेज़ हैं और ये बेसिकली अरीना का फ्लोर है। ये थोड़ा सा रिस्टोर हुआ हुआ है यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता था। तो ये बेसिकली फ्लोर था, ये इसकी कोलोसियम की एंट्रेंस थी। यहाँ पर यही फ्लोर आगे एक्सटेंडेड था सारी इस मेज़ के ऊपर। ये जो अंडरग्राउंड केजेस के ऊपर ये सारा इसी तरीके का फ्लोर था और सारी गेम्स जो थी वो इस फ्लोर के ऊपर होती थी। तो ये जनाब वाली गेम है। और ये ऊपर जो आप सारा स्केलेटन वगैरह देख रहे हैं, ये सारी सीट्स होती थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो कोलोसियम की ऊपर वाले फ्लोर से और ऊपर हाइट से जनाब वाली ये गेम है। ये अब हम लेवल 1 के ऊपर आए जी, आपको करीब से दिखाने के लिए कि जो मेज़ेज़ आपको मैंने पहले दिखाई थी वो अंदर से कैसी दिखती थी। तो ये जी अंदर से ऐसी दिखती थी और ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेज के नीचे, ये अरीना के नीचे होता था और यहाँ पे ग्लैडिएटर्स जो थे गेम से पहले यहीं पे होते थे और यहाँ से फिर ऊपर अरीना में आते थे और फिर गेम्स होती थी। यहाँ पर सब लोग बैठ के देखा करते थे और जितनी कत्ल व गारत थी वो यहीं पे होती थी। तो जनाब ये गेम है नीचे वाले मेज़ेज़ की। ये मेज़ेज़ नहीं, बेसिकली ये अंडरग्राउंड चेम्बर्स हैं। तो जी ये गेम है, करीब से हमने भी देखी, हमने कहा जी आपको भी देखो। और मज़े की बात ये है कि जी ये सिर्फ एम्फी थिएटर ही नहीं, आप सिर्फ डिटेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उस टाइम के आर्किटेक्ट्स की और उस टाइम के जो कंस्ट्रक्टर्स थी उनकी सिर्फ आप अटेंशन टू डिटेल देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं शायद कैमरे में इतना अच्छा आपको ना दिखा सकूं। अमेजिंग। और इसी के साथ साथ इनके अंदर एलिवेटर सिस्टम भी उस टाइम पे होते थे जिसके थ्रू ग्लैडिएटर्स ऊपर अरीना में आते थे फाइट करने के लिए। तो ये एक एब्सोल्युटली अमेजिंग वंडर है जी, एक एब्सोल्युटली अमेजिंग मस्ट विजिट प्लेस है जब आप रोम में आए, इटली में आए। ये आपका बाकी ये थोड़ा सा करीब से ये एलिवेटर सिस्टम है और ये करीब से अरीना है। तो जनाब ये तो गेम थी कोलोसियम की। तो ये बैक साइड पे जी कोलोसियम, और यहाँ पर अब कोलोसियम की गेमों को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी जी जल्द रोम की नेक्स्ट गेमों के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए जनाब